ओम शांति। आज सवेरे की मुरली सभी को याद होगी। जब हम मुरली सुने साथ साथ उसकी गुड फीलिंग में आते जाएं, तो मुरली का समय पावरफुल योग जैसा हो जाएगा। इसका इफेक्ट लंबा समय जीवन पर चलेगा। आज की मुरली पे ध्यान दे, जरा याद करें। चलो सवेरे, कौन सामने बैठा है जिसको ढूंढते रहे अमरनाथ में, पहाड़ियों पर सेवाधारी बनकर आ गया है। कितनी अच्छी नशे की बात थी। जिसको तुम याद करते आए वो तुम्हारे सम्मुख बैठा है। साथ साथ इसको फीलिंग में लाएं जैसे सामने बाबा बैठा है। ये बात हमारे सामने कह रहा है बैठकर। कई तरह से बाबा ने इसको बोला। सदगति दाता तुम्हारे सामने है। तुम सदगति के लिए क्या क्या करते रहे थे, अब सदगति दाता तुम्हारे सामने है। ये ईश्वरीय नशे हैं हमारे, हमें सबको याद रखना है। ईश्वरीय नशे का प्रभाव हमारी बुद्धि पर बहुत गहरा पड़ता है। बाबा का एक बहुत ही पावरफुल महावाक्य है इसके लिए। जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं उनकी ही बुद्धि वरदानों को धारण कर सकती है। वरदान तो सभी को मिलते हैं, किसी के लिए वे केवल महावाक्य होते हैं। बाबा ने ये कहा, पर वरदान वो उसके लिए होते हैं जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हों। हम इस नशे को बढ़ाते चलें। ये नशा बहुत काम का है। संसार में एक बड़ी बीमारी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ है, ब्राह्मणों में भी थोड़ी थोड़ी, लेकिन बाहर दुनिया में बहुत ज़्यादा। पता क्या है वो? नहीं और कुछ, उसका एक दूसरा रूप, ज़्यादा सोचने की आदत। पास्ट की बहुत सारी बातें उभर कर सामने आने लगे बार बार। ऐसे न्यूज, ऐसे केसेस बहुत सुनने देखने में आते हैं। एक बहन का था कल ही, छोटी आयु है। जैसे ही शाम होती है 7 बजते हैं और उसको पास्ट की बहुत सारी चीज़ें इमर्ज होने लगती हैं। दुखी हो जाती है, सारी रात इस दुविधा में बीतती है। इमर्ज हो रहा है सब कुछ, जिसने बुद्धि में जो भर लिया वो इमर्ज हो रहा है। बहुत सोचने की आदत। एक बात हो गई कोई, उस पर सोच ही रहे हैं। किसी को भी आदत हो, इसको ठीक करें ईश्वरीय नशे से। लोग तो ये कहेंगे भाई क्यों ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा ना सोचो, पर ये कहने से तो काम नहीं चलेगा। मन के राजा बनना ये तो बहुत बड़ी स्थिति है। इन दो चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे केसेज में आपके सामने ऐसे केसेज आए, आप दूसरों को भी सिखाएंगे ईश्वरीय नशे में रहना। मैंने उसको भी कहा, सिखाया कल। मैं एक महान आत्मा हूँ, तुम 1000 बार याद कर जाओ सारा दिन। गिनती न करना, कई लोग गिनते रहते हैं, लगातार करते जाओ। फिर दूसरा स्वमान ले लेना, मैं विघ्न विनाशक हूँ, 1000 बार इसे याद कर जाना। तीसरे बार मैं विजय रत्न हूँ, 1000 बार 5 चुन लो, फिर रिपीट करना।
कुछ ही दिनों में ये स्थिति समाप्त हो जाएगी, बहुत जल्दी। अगर मनुष्य बहुत सिंसियरली ये अभ्यास करे तो ये दोनों स्थिति, पास्ट उभर कर ऊपर आ रहा है या बहुत तेज मन की गति हो गई है, ये दोनों स्थिति जल्दी समाप्त हो जाती हैं इस तरह के अभ्यास से। तो सभी इसमें सावधान भी रहें। ये किसको होता है? बहनें बहुत ध्यान देंगी इस पर। ये उनको होता है जिनके मन बहुत सेंसिटिव हैं। सभी समझते होंगे ये इंग्लिश का शब्द, नाजुक, बहुत जल्दी फीलिंग आना, किसी भी चीज़ का तुरंत इफेक्ट, तुरंत मूड बदलते रहना, तुरंत नाराज हो जाना, तुरंत क्रोध में आ जाना, ये मनोस्थिति ऐसे लोगों को मिलती है। इससे बचना है। अब तक भी ये देखा गया जिनको बहुत फीलिंग आती है वे स्वयं बताते हैं हमारा तो जीवन ही बेकार हो गया। किसी ने कुछ कह दिया, सारा दिन फीलिंग, न खाना अच्छा लग रहा है, न खुशी है, योग का तो प्रश्न ही नहीं है। दूसरे दिन फिर किसी दूसरे ने कुछ कह दिया और ये क्रम चलता ही रहता है। अब कहने वालों को थोड़ा ही पता कि इसका इतना नुकसान हो रहा है। उन्हें तो कुछ ना कुछ कहना है, कभी कोई गलती हो गई तो भी तो मनुष्य कहेगा ना भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो। कोई और भी कह देते हैं तुम्हें 10 बार समझाया फिर भी नहीं समझती हो। यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। अपने को जरा ब्रॉड माइंडेड करें, खुले विचारों वाले, हर बात को अंदर जाने दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। और बहुत सरल चित्त भी करें और बहुत पावरफुल भी, तीनों बातों को लेकर चलना है। आजकल जो मन की ये बीमारियां शुरू हो रही हैं, बहुत हल्के रहना है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, स्वयं को शक्तिशाली भी बनाना है और थोड़े खुले विचार, उदारता, विचारों की उदारता, ब्रॉडनेस, इसको भी जीवन में अपनाना है। और ये विचारों की विशालता भी स्वमान से प्राप्त होती है और हम सबको जो ईश्वरीय ज्ञान मिला है उससे ये मिलता है हमें। रोज जब हम महावाक्य सुनते हैं तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। विचार बदलते चलेंगे, बदलते रहना चाहिए, वहाँ के वहीं नहीं रह जाएं। मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव याद आ रहा है, 3-4 दिन पहले का, 3 ही दिन हुए शायद। एक युवक ने फ़ोन किया हरियाणा से, कहा भाई मेरी बात सुनो। मैंने कहा चलो सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? मेरी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब है, मैं डिप्रेशन जैसा हो गया है मुझे मेरी स्थिति। मैंने कहा तो ठीक है, ज्ञान कब से लिया? 1 मास से लिया है। और क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे परिवार वालों ने 3-4 मास से मुझे 5 बार तो जहर दे दिया कि कौन इसको संभालेगा। अभी कभी ऐसा होता है ना, माँ बाप नहीं है, भाई लोग सोचते हैं अभी कौन इनको संभालेगा, ख़त्म करो। 5 बार मुझे जहर दे दिया। मैंने कहा तो तुम जिंदे हो? मैं जिंदा हूँ। मैंने कहा कैसे? जहर था या किसी ने ऐसे झूठ मूठ कुछ दिया था, तुमने जहर समझ लिया? कि नहीं, जहर ही दिया गया मुझे तब भी पता चला जब वो ये बोलते थे कि इसको जहर देते हैं फिर भी नहीं मरता, चुपचाप बोल देते थे ना, इसने कहीं ना कहीं सुन लिया। तो मैंने कहा तुमने क्या किया? मैं टीवी देखता था तो मैंने चार्ज करके पानी पिया, बहुत समय से, 3-4 मास से मैं पी रहा हूँ। जब उन्होंने 5 बार जहर दे दिया तो मुझे लगा कि पानी चार्ज करने से जहर का असर नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा होता था, वो मुझे पता चलता था गड़बड़ हो रही है कुछ ना कुछ। तो मैं सोचा मैं ज्ञान लूँ जाके, क्या है ये ज्ञान जिसमें इतनी ताकत है भाई। तो 1 मास से मैं ज्ञान में चला हूँ। मैंने फिर उसको सिखाया तुम थोड़ा सा अपने को ठीक कर लो और ऐसा कर लो कि इन्हें ऐसा न लगे कि हमें इसको संभालना पड़ेगा। तुम जरा अपने पैरों पर आ जाओ,
कुछ काम भी करने लगो, उससे भी डिप्रेशन ठीक हो जाता है, खाली रहने से डिप्रेशन बढ़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु कृपा थी उस पे, उसकी दृष्टि थी ना, अकेले पानी चार्ज से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बाबा उसको जीवन दे रहे थे। तो जैसे हम लोग बाबा के महावाक्यों में सुनते हैं ना, दुनिया में भी कहते हैं सब कुछ अच्छा होता है। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा हुआ। कहा कैसे? कैसे बताओ कैसे? इसीलिए तो बाबा के पास आए। भगवान ने भी तुम्हें जहर खिलाया अपने पास बुलाने के लिए कि वैसे तो ये आएगा नहीं, अब इसको थोड़ा सा ठीक कर दें तो आ गए तुम। अब इस जीवन का सुख लो बहुत अच्छी तरह। हम इस स्थिति से जरा ऊपर रहें, सभी ध्यान देंगे। बाबा भी आ रहे हैं, बाबा के आगे भी दृढ़ संकल्प कर लें कि हम अपने मन को अपने कंट्रोल में रखेंगे। और दूसरी विधि तो आप जानते हैं, वेल नोन है हम सब के लिए। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन की मालिक हूँ। मन के लिए करेंगे पहले। मैं आत्मा मन की मालिक हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हे मन, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। मन को दिशा देने लगो रोज। अब तुम्हें ये नहीं सोचना है, 2-4 दिन करके देखें, मन हमारी बात मानने लगेगा। अब तुम्हें शांत होना है, तीसरा संकल्प दे दें, अब तुम्हें चिंताएं नहीं करनी हैं। चौथा दे दें, अब तुम्हें भयभीत नहीं रहना है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। अनुभव होंगे अच्छे अच्छे कि मन हमारी बात सुनता है, लेकिन सुनेगा इस स्थिति के आधार से, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मालिक हूँ मन की। तो मालिक की बात सुनी जाएगी और फिर अपने मन को सुंदर विचार देना शुरू करें। इस बीमारी से बचने के लिए आप सब ध्यान रखेंगे। आगे सबको ये सिखाना होगा बहुत ज़्यादा कि रोज ईश्वरीय महावाक्यों से 1-2 ऐसी सुंदर बात ले लें जिसको सारा दिन हम याद करते रहें, जो हमें सुख देती रहे। उसका इफेक्ट इस व्यर्थ के इफेक्ट को समाप्त करता जाएगा। सभी ध्यान दें, माताओं को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों क्यों मैंने माताओं को कहा? उनकी चिंताओं का जो घेरा है ना, वो बहुत बड़ा है। गोमती बहन ठीक है ना? कभी अपनी चिंता होती थी, फिर पति के साथ चिंता जुड़ी, फिर बच्चों की जुड़ी, फिर बच्चों के बच्चों की जुड़ी। वो नहीं पढ़ते तो दादी परेशान है। पढ़ना पोतरों को है, लेकिन परेशान दादी है। उन्हें कहीं असफलता मिली, नंबर कम आ गए तो इफेक्ट पूरा दादी पर है। थोड़ा सा इससे अपने को बाहर निकालें। कलयुग के अंत में कामनाएं भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है ना। मेरे पास ऐसे माताएं आती रहती हैं ना, क्यों दुखी हो? पोतरी है, बहुत चंचल है, किसी की नहीं सुनती, उसने तो सबको दुखी कर दिया। छोटी है अभी वो, 7-8 साल की, पर उसने सबको दुखी कर दिया है। मैं उनसे पूछता हूँ, उसने दुखी कर दिया या तुम दुखी होने लगे? बोलो क्या उत्तर भाई लोग देंगे अब? वो तो दुखी करते, वो चंचल है, बच्चे चंचल होते हैं, लेकिन दुखी रहना या न रहना ये अपने हाथ में होना चाहिए। जब हम ये दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो कठिनाइयाँ बहुत होती हैं। तो इसलिए मैं माताओं को कह रहा हूँ, इससे मन कमज़ोर होता जाएगा। और देखिए दिनों दिन अब क्या होता जाएगा इस संसार में, हमारे चारों ओर बैड एनर्जी दिनों दिन बढ़ती जाएगी, तूफान होता जाएगा इसका। तो जो जिनका मन कमज़ोर होगा, जो बहुत निगेटिव सोचते होंगे, उनमें ये बैड एनर्जी प्रवेश करती रहेगी और गिरावट आती रहेगी। इसलिए अपने को संभालना है, निगेटिव होने नहीं देना है अपने को। कई अच्छी कहानियाँ मिलती हैं, माताओं की मिलती हैं।
किसी एक लड़के की मिली, बहुत अच्छी कहानी। उसके घर में डाकू घुस गए, उसके सभी परिवार वालों को मार दिया। वो ऐसी जगह छुप के बैठ गई थी कि डाकू उसको नहीं देख पा रहे थे। सारे परिवार वालों को मार दिया उसके। सोचो उस पर क्या हुआ होगा, बुरा हाल हो गया उसका। धीरे धीरे उसमें समझ आई, थोड़ी सी वो संभली, उसकी मैरिज हुई, और मैरिज ऐसे अच्छे घर में हो गई कि पति ने उसको संभाल लिया। पास बुलाने लगी उससे, सास उसकी उसको पास को बुलाने लगी, तुम अब वर्तमान का आनंद लो। वो लड़की है जीवित, ये कहानी नहीं है, ये सत्य है। उससे जब उसकी सखी मिली, उसने पूछा कि कैसा आपका हाल। अब उसने कहा अब मैं सब भूल चुकी हूँ, जो हो गया अब उसके बारे में सोच के क्या करूँगी। अब वो जाने वाले चले गए, उन्होंने अगला जन्म ले लिया होगा, अब मैं इस जीवन को एंजॉय करती हूँ। मुझे अगला परिवार बहुत सुंदर मिल गया, बच्चे बहुत अच्छे हो गए, अब मेरे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली है। कितनी अच्छी बात है। उतार दिया ना वो काली चादर, उतार दी अपने मानस पटल से। नहीं तो जीवन भर दुखी रहती। दुखी क्या, डिप्रेशन में पागल जैसी रहती। वो तो आने वाले नहीं थे वापस, लेकिन इसका जीवन भी रोज इसको मृत्यु का अनुभव होता, रोज हाल बिगड़ा रहता। तो अपने को संभालना है। अब तो सृष्टि पर वो खेल होने जा रहा है, आप सब जानते हैं। जो हम चाहेंगे वो नहीं होगा। हमें वो देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा जो हम स्वप्न में भी देखना नहीं चाहते। होगा या नहीं? जब हम विनाश के बारे में सोचते हैं और बाबा के महावाक्यों पर विचार करें, ये धरती खाली हो जाएगी। सोच के देखो, न मेरे रहेंगे न मेरा रहेगा। कबीर कह गए ना, राम गयो रावण गयो। राम को भी जाना है, रावण के लाखों परिवारों को भी जाना, अब करोड़ों परिवार हैं उसके। तो हमें वो देखने के लिए तैयार करना है अपने को जिसे हम देखना नहीं चाहते। नहीं तो मरने वाले मर जाएंगे और जीने वाले जीते जी मरते रहेंगे। हमें अपने को स्ट्रॉन्ग करना है बहुत ज़्यादा। एक समय आ जाएगा बहुत जल्दी जब हम सबको यही तैयारी सारे संसार से भी करानी पड़ेगी, ताकि मानसिक रोग संसार को अपने जाल में फंसा न लें। तो बहुत पॉजिटिव रहना है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। कन्याएं जो सभी बैठी हैं ध्यान दें। टीचर्स ट्रेनिंग से थी, बहुत टीचर ट्रेनिंग में आई थी नहीं, बहुत ध्यान देंगे। स्ट्रोंग बनना है, स्ट्रोंग बनना है। एक चीज और संसार में बहुत बढ़ रही है, भय। और विनाश काल माना भय ही भय। चारों ओर भय का माहौल हो जाएगा। घर से बाहर निकलते भी मनुष्य डरेगा। अब हम ध्यान दें, कोई भी भय हमारे अंदर घर कर गया हो उसकी पालना ना करें, उसको खत्म करेंगे। लोग भय की पालना करने लगते हैं, यानी और भय को बढ़ाने लगते हैं, वर्णन करने लगते हैं। मुझे बहुत डर लगता है, रात को डर लगता है, भूत दिखाई देते हैं, ये हो रहा है वो। भूत भी बहुतों को दिखने लगे हैं आजकल। अब वो भूत दिखते हैं या क्या होता है वो तो वो जाने। और भूतों की संख्या भी लगता है बढ़ती जा रही है। वे तो कोई मनुष्य भूत बन गए हैं, बाबा तो भूत ही कहते थे उन्हें। स्ट्रॉन्ग बनना है बहुत। अब बाबा आ रहे हैं, हम सब अपने को तैयार करें और तैयार कराएं। किसके लिए बोलो? बाबा की दृष्टि से सब कुछ प्राप्त करने के लिए। अब दृष्टि का ही समय आता जा रहा है, इस बार और ज़्यादा रहेगा।
मुरलियाँ तो वैसे पूरी हो चुकी हैं। बाबा तो प्यार देता है, मिलन होता है। हम इस मिलन का सुख लेंगे और दृष्टि से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। मैं थोड़ा सा चिंतन आपको दे देता हूँ और सभी इस चिंतन को आगे बढ़ाकर दूसरों को भी ये सिखाएंगे। दृष्टि एक समय आया था यज्ञ में, ये था 92-93, अब से 24 साल हो गए लगभग। तो अव्यक्त बाबा का पाठ चेंज हुआ दादी की तबीयत के कारण, और एक प्लान बना कि पहले तो बाबा एक एक से मिलते थे ना, कि अब एक एक से नहीं मिलेंगे, सब लाइन में आएंगे। तब 2000 जितने आते थे, कभी 1500 होते थे। सब लाइन में आएंगे और बाबा से दृष्टि लेंगे, बस, नथिंग एल्स। फिर बाबा जाएंगे। तो मुझे कहा गया दृष्टि पे ही क्लास कराना है, ताकि दृष्टि का सबको सुख मिले। क्लास भी हुई, सबको अच्छा लगा, लेकिन जब बाबा से दृष्टि लेके गए तो बहुतों ने दादियों का मजा नहीं आया। अब हमें इसका आनंद लेना है। अब तो आगे जाने की बात नहीं, वो खेल भी पूरा हो गया। अब मान लो बाबा 15-20 मिनट दृष्टि देते हैं। आप समझ लें इस बार 20 मिनट कम से कम बाबा की दृष्टि रहेगी, क्योंकि बाबा डायरेक्ट आते ही हैं, बैठते ही बाबा आ जाएंगे और सबको दृष्टि देंगे। तो हमें तब क्या अभ्यास करने हैं, जो ये 20 मिनट हमारे ईश्वरीय सुखों में बीत जाएं। सब चिंतन भी करेंगे, अपने को तैयार भी करेंगे, और पीछे का जो समय होगा उसका भी हमें संपूर्ण आनंद मिले, मिलन हो, प्रभु मिलन। हम ये न सोचते रहे बाबा क्या कह रहा है, बाबा मुरली नहीं सुना रहा है, बाबा बस ये कह रहा है, बाबा बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, मिलने आए हैं। अब दो ही चीज होंगी, मिलन और दृष्टि। तो हम इसके लिए अपने को पहले से ही तैयार भी करें। भगवान सामने बैठा है, हम इस मिलन का आनंद लेंगे। जैसे आज की मुरली में था ना, हम ये संकल्प करके बैठेंगे, सदगति दाता सामने बैठा है, भाग्य विधाता सामने बैठा है, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला सामने बैठा है। वो सामने बैठा है जो हमें बहुत प्यार करता है, वो सामने बैठा है जो हमें संपूर्ण बनाने आया है, जो हमारी बहुत केयर करता है, जो हमारे साथ छत्र छाया बनकर रहता है, जो 1000 भुजाओं सहित हमारी सुरक्षा करता है। एक सुंदर चिंतन करेंगे वहाँ। चिंतन के बिना अनुभूति नहीं होती। जितना अच्छा जिसके मन में चिंतन होगा, उतनी ही अच्छी अनुभूति होगी। अब दृष्टि, मैंने बहुत समय से बाबा की इस दृष्टि के अनुभव मैंने भी पाए और बहुतों ने पाए। 2-4 सुना देता हूँ। एक बहन सिर दर्द से बुरी तरह पीड़ित, मेरे को बताया। मैंने कहा भाई ऐसी जगह बैठ जाना, बाबा की सीधी दृष्टि पड़ जाए। बाबा की दृष्टि भी उस पर सीधी पड़ी, पावरफुल पड़ी, और क्या हुआ होगा? दर्द सदा के लिए गुम, समाप्त। सच्ची बातें हैं ये। कई लोग बहुत बीमार बाबा के सामने आए, दृष्टि पड़ी, ठीक होकर वापस गए। कई लोग बहुत परेशानियों को लेकर आए, विघ्नों को लेकर आए, उलझनों से भरा हुआ मन था उनका, बाबा की दृष्टि पड़ी, लाइट हो गए, लगा हर लिया सारा बोझ उसने। ये बहुत अनुभव होते रहे। तो बाबा जब नीचे आते हैं तो वो ज्ञान सूर्य है, उसकी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल जाती हैं। हॉल में तो सबसे पहले फैलती हैं, शांति वन में फैल जाती हैं,
लेकिन सारे संसार में फैल जाती हैं। जो जहाँ भी बैठा होगा, जो बाबा पे एकाग्र अपने को करेंगे, वो वाइब्रेशंस उनको मिलने लगेंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और जहाँ भी कोई बैठा है, चाहे वो ब्रिटेन में है या अमेरिका में है, जितनी अच्छी एकाग्रता उनकी वहाँ होगी, ज्ञान सूर्य बैठा है, उस पर दृष्टि स्थिर हो गई, तो वो सुख बहुत बड़ा सुख होगा। दृष्टि तो बाबा की चार ओर घूमती है। अब सभा बहुत बड़ी है, 20,000 की होगी, तो एक एक को तो दृष्टि नहीं देंगे, लेकिन कुछ आत्माओं पर उसकी दृष्टि अवश्य आती है। किन पर सीमा बहन? बोलो रामू, किन पे? बोलो। जो बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, जिनकी बुद्धि एकाग्र होती है। बाबा ने कई चीजें कही हैं आज तक साकार मुरलियों में भी। बाबा की दृष्टि उन पर अवश्य जाती है जिनकी दृष्टि बाबा पर रहती है, रोज, उस टाइम नहीं। जिनकी दृष्टि संसार में नहीं भटकती, उन पर भगवान की दृष्टि आकर रुक जाती है। होगा या नहीं ये हरगोविंद? बाबा की दृष्टि को वो आत्माएं बहुत अट्रैक्ट करती हैं जो बहुत पवित्र हैं, जो बाबा के कार्यों के लिए समर्पित हैं। संडे की मुरली सबने सुन ली है। समर्पणता का गहरा अर्थ, कई सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन मैंपन के साथ। कोई बहुत समर्पण भाव से करते हैं, जो उसके कार्यों में समर्पित भाव से हैं, जो उसके आज्ञाकारी हैं, उन पर उनकी दृष्टि रुक जाती है। उनकी दृष्टि उन पर भी अवश्य ठहरती है जो बहुत सुखदाई हैं। सुने हैं आपने बाबा के महावाक्य? उन पर भी बहुत ठहरती है जिन्होंने अपने अभिमान और मैंपन को जीत लिया है। जो उनके प्यार में मगन रहते हैं, उनकी और भी उनकी दृष्टि अवश्य जाती है। बाबा भले यहाँ बैठे हों और वो व्यक्ति दिल्ली में हो, यहाँ से वहीं दृष्टि चली जाएगी। लोग टीवी पर देखेंगे और ऐसी आत्मा को बहुत बहुत गुड फीलिंग होने लगेगी। तो हम उसकी दृष्टि के पात्र बन जाएं, जैसे बाबा ने कहा है। मैं सुनाता रहता हूँ ये बात, मेरे लिए बहुत प्रिय बात थी। ये बात 77 की है। मंडे को हमारे यहाँ रोज इवनिंग भट्टी होती थी। भट्टी हुई, सब दादियाँ बैठती थी, थोड़े थे हम सब, हिस्ट्री हॉल में चलता था। भोग लगा और भोग में मैसेज आया। मैसेज था, जो बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं, मैं उन्हें वतन में इमर्ज करके उनसे रूरिहान करता हूँ। बहुत सुंदर बात। एक हम उससे बातें करें, फिर वो हमसे बातें करे, कितनी बड़ी बात हो गई। उसकी नज़र हम पर रहती है, तो जिन पर उसकी नज़र रहती है, जब वो नीचे आते हैं, उन पर फिर से नज़र पड़ती है और नज़र से वो उन्हें बहुत कुछ दे देते हैं। तो बाबा की नज़र से हमें बहुत कुछ मिलता है। हम अपने को तैयार करके बैठें। मान लो आपको कोई भयानक बीमारी ही है, हालांकि स्थूल बातों को हमें नहीं लेना चाहिए, फिर भी कोई बीमारी आपको अति कष्ट दे रही है, डॉक्टर लोग आपको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, लंबा समय हो गया है आपको उससे जूझते हुए। अब आप उस दिन सारा दिन बहुत अच्छा योग अभ्यास करें। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ, इस देह की मालिक हूँ, और बाबा की वाइब्रेशंस लेते रहें सारा दिन।
और जब बाबा के सामने जाएं, इस संकल्प से बैठ जाएं कि बाबा आज मुझे इस तन को निरोग करने की शक्ति चाहिए, बस दे दो भी नहीं, उसको पता है उनको क्या करना है। तो बाबा की दृष्टि से रोग समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें अपना बहुत विश्वास, इसके लिए भागदौड़ की जरूरत नहीं कि सामने ही जाके बैठें, सब तो सामने बैठेंगे नहीं। आप जहाँ भी बैठे हों वहीं, आपके जीवन पर कोई बहुत बड़ा विघ्न चल रहा हो, सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, और संकल्प कर दें बाबा आज मैं इस विघ्न से मुक्त होना चाहता हूँ, बहुत मदद मिल जाएगी। ऐसे भिन्न भिन्न तरह के श्रेष्ठ संकल्प, शुभेच्छाएं हैं, ये स्वयं के लिए श्रेष्ठ कामनाएं हैं। क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ जीवन में ऐसी होती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, कोई संस्कार ही हमारे अंदर ऐसा है जो हमारे लिए बाधक है, साथियों के लिए कष्टदायी है, उसके लिए भी संकल्प लेकर वहाँ बैठें तो बाबा की दृष्टि से ये बहुत सुंदर अनुभव होगा। तो उस दिन हम सभी ये 20 मिनट जब बाबा दृष्टि दें, इसको अपने जीवन का गोल्डन टाइम बनाएंगे। बिल्कुल ये सुनहरे क्षण, गोल्डन मोमेंट्स फॉर आवर लाइफ। भगवान सामने बैठकर वाइब्रेशंस दे रहा है, वाइब्रेशंस फैल रहे हैं उसके, और जिसको भगवान वाइब्रेशंस दे दे उसका तो कल्याण निश्चित है। तो इस गुड फीलिंग में बैठकर अपने वाइब्रेशंस को सुंदर रखते हुए हम इन वाइब्रेशंस को रिसीव करेंगे। सवेरे से ही क्या, 1-2 दिन पहले से अच्छे अभ्यास करके हम अपने वाइब्रेशंस को बहुत पॉजिटिव बना देंगे। क्योंकि जैसे हमारे वाइब्रेशंस होंगे उस अनुसार हम बाबा के वाइब्रेशंस को रिसीव करेंगे। बाबा तो सबको समान रूप से देता है, लेकिन ग्रहण करना वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, वो हम पर है कि हम कितना उसको लेंगे। तो अब से और उस दिन तक कितने दिन बचे? 6 दिन हम 6 बहुत अभ्यास करेंगे। लिख लो जो लिख रहे हैं। 5 बचे, आज 10 है ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 दिन। कल धुन लगाएंगे जरा सुंदर अनुभवों के लिए। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। एक स्वमान लेते हैं 6 दिन के लिए और एक अभ्यास। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। और कल एक सुंदर अभ्यास से पहले दिन को शुरू करेंगे। सबको आत्मा देखकर वाइब्रेशंस देना, ऐसा लक्ष्य बना लें जब जब ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजें, बहुत बार हो जाएंगे, 10-12 बार। जो घरों में रहते हैं वो भी बहुत बजाते हैं, नहीं तो घंटे में 1 बार। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। अपने को बहुत तेजस्वी आत्मा विजुअलाइज करेंगे और सारे संसार की आत्माओं को देखेंगे कुछ क्षणों के लिए। हमारे चारों ओर करोड़ों चमकती मणियाँ, उनको हमारे वाइब्रेशंस जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करने से भी शाम तक बहुत सुखद फीलिंग हो जाएगी। दूसरा दिन, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। ये बहुत सुंदर अभ्यास है, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। इसकी धुन लगा देंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। और कुछ दिन पहले ही सबने वरदान में सुन लिया है, फरिश्ता स्वरूप अपना क्रिएट करके चक्र लगाएंगे सारे संसार में, कभी किसी सिटी के ऊपर, कभी किसी सिटी के ऊपर, कभी किसी सिटी के ऊपर। जैसे मैं फरिश्ता मुक्त हूँ, बंधनों से मुक्त हूँ, आकर्षणों से मुक्त हूँ, उड़कर कहीं भी हम जा सकते हैं।
ये अभ्यास, इसको ज्यादा बार करेंगे। जिनको बहुत अच्छे अनुभव करने, हर घंटे में 2-3 बार। तीसरा दिन, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। याद हो आपको बाबा का महावाक्य, मैं आपको याद दिला देता हूं, और सभी तीव्र पुरुषार्थियों को इसके प्रयोग करने हैं, शुरू कर देने अच्छी तरह। आने वाले समय में ये बहुत प्रभावकारी रूप से काम आएंगे। बाबा ने कहा, मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर यदि तुम किसी को भी दृष्टि दोगे तो उनकी दूषित वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और ये आत्मा है। दृष्टि देने की प्रैक्टिस करेंगे। दूर कोई व्यक्ति दूर है, उसको यहीं से दृष्टि दे रहे हैं, उसकी ये निगेटिव वृत्ति, दूषित वृत्ति, विकारों की वृत्ति नष्ट हो जाए। साथ में ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। चौथा दिन, सवेरे आंख खुलने से ही शुरू कर देंगे। मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं। और दूसरा संकल्प करेंगे, 84 जन्मों का मेरा खेल पूरा हुआ। अब मैं आत्मा ये सब कुछ छोड़कर चली, जाना है नहीं, चली। अब देह छोड़ के आत्मा चली ऊपर की ओर अपने धाम, और बाबा के साथ बैठ गई। ध्यान देंगे ट्रैफिक कंट्रोल में 2-3 बार कर सकते हैं। 1 मिनट के में 1 बार, 3 मिनट के में 3 बार। पसंद है? बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। 5वां दिन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। हमारे वाइब्रेशंस इससे बहुत पावरफुल हो जाएंगे। इसमें संकल्पों को जोड़ते रहेंगे। मेरे पास सारी ईश्वरीय शक्तियां हैं, इन शक्तियों पर मेरा अधिकार है। जो शक्तियां शिव बाबा में हैं वो मुझ में भी हैं। ये संकल्प क्रिएट कर लेंगे 1-2 बार सवेरे ही, और फिर दिन में ये अभ्यास रखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और सर्वशक्तिवान शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है। मोस्ट पावरफुल फीलिंग देगा ये। ऐसी छत्र छाया उसको देखें कि उसकी किरणें सारे संसार में फैल रही हैं। इतनी विशाल छत्र छाया, जैसे सारा संसार उसकी छत्र छाया के नीचे आ गया है। और बाबा का दिन, वही अभ्यास फिर से। आंख खुली, मन को डांस कराएंगे। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, जो स्वयं भगवान आज मुझसे मिलने आ रहे हैं। उठने के समय जो कुछ हम करते हैं उसका प्रभाव जीवन पर सबसे गहरा पड़ता है। और फिर सीन देखेंगे, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य ऊपर से उतरने लगे मुझसे मिलने के लिए, आने लगे नीचे की ओर, आ गए मेरी आंखों के सामने। कभी निराकार रूप में, फिर दूसरी बार अब दोनों उतरने लगे, आ गए मेरे सामने और मुझे दृष्टि दे रहे हैं। जो शाम को दृष्टि लेनी है वो सवेरे से शुरू कर देनी है। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। इसका आनंद लेंगे बहुत। उस दिन जो भी आप में से कर सके, मौन, पूरा मौन, ये साधना
सारी 6 की 6 साधना भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एक साधना में कई आत्माएं इतना अच्छा अनुभव नहीं कर पाती, मन बोर होता है। तो जैसे पहले दिन एक किया, दूसरे दिन का दूसरा है, लेकिन पहले दिन का भी जोड़ लें, तीसरे दिन में तीनों जोड़ लें, चौथे दिन में चारों जोड़ लें, छठे दिन में 6 की 6 कर लें, तो और अच्छा आनंद आएगा। मन अधिक एंटरटेनमेंट जैसा फील करेगा इसमें, और ये आनंदकारी स्थिति होगी। तो हम सभी तैयार करेंगे और आज से ही बाबा को वेलकम करना शुरू कर दें, हाथ ऊपर करके। वो गीत है ना हमारा बहुत अच्छा, वसुधा के इस अंचल में, आजकल बजाते नहीं हैं लोग, बहुत प्यारा गीत है। तो बाबा को गाएं, गा के सुना दें, वसुधा के इस अंचल में शिव स्वागत आज तुम्हारा। है क्या भाई तुम्हारे पास? हो तो देखना जरा, बस ऐसा लगे हम उसका स्वागत कर रहे हैं और वो आ रहा है नीचे अपने बच्चों से मिलने के लिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा प्यार उसको है हमसे। हमारा प्यार तो लिमिटेड है ना, उसका प्यार तो अनकंडीशनल और अनलिमिटेड है ना। जब अब उसके आने के दिन नज़दीक आ रहे हैं, तो उसके प्यार की फीलिंग, उसके प्यार की दृष्टि बढ़ती जा रही है रोज, डे बाय डे। बहुत आत्माएं भी उसको आकर्षित कर रही हैं ना, आपसे याद करते हैं बाबा आने वाला है, बाबा से हमारा मिलन होगा। मिल गया गीत? गीत मिल गया तो चलो पहले इस पे योग करेंगे। तो हम सभी बाबा के मिलन को बहुत एंजॉय करेंगे और यादगार बनाएंगे इन दिनों को। बिल्कुल मगन होकर वसुधा के इस अंचल में, स्वर्ग को भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। ज्योतिर्बिंदु है रूप सुहाना, आनंद प्रेम का बाना। ज्योतिर्बिंदु है रूप सुहाना, आनंद प्रेम का बाना। श्रेष्ठ कर्म भाग्य पदताना, परिचय प्यारा प्यारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस अंचल में, स्वर्ग भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। आई मधुमंगल घड़ी, मन में हर्ष अपार, मधुबन महका है सखी, फूलों में छाई बहार। स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा।
ज्योति बिंदु है रूप तुम्हारा, ज्योति बिंदु है रूप तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा शिव, स्वागत आज तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा शिव, स्वागत आज तुम्हारा। हरता सुख करता ओ शिव तेरा एक सहारा, दुख हरता सुख करता ओ शिव तेरा एक सहारा, परम धाम से आने वाले ब्रह्मा तन है तुम्हारा, परम धाम से आने वाले ब्रह्मा तन है तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा शिव, स्वागत आज तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा शिव, स्वागत आज तुम्हारा। सोए जगत को तुमने जगाया, सोए जगत को तुमने जगाया, पावन हुआ उजारा, सुख शांति का दीप जलाया, ज्योति बिंदु है दिव्य सितारा, ज्योति सा बिंदु दिव्य सितारा, स्वागत आज तुम्हारा शिव, स्वागत आज तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा शिव, स्वागत आज तुम्हारा, ज्योति बिंदु है रूप तुम्हारा, ज्योति बिंदु है रूप तुम्हारा,